मेरा दासी लोग सब जा रही है तो हम जाएंगे। बोले जा सकती है, जाओ। जब वहाँ नहा उहा लिया, नहा उहा करके सब वहाँ दान कर रहा है, इधर उधर सब बैठा हुआ है, कोरिया है, लेंगड़ा है, बहुत आदमी औरत सब बैठी हुई है, मर्द बैठा हुआ है। तो जा करके सब दान कर रहा है। अभी हम दान किए तो बोल रहे हैं तो मेरा पूर्ण नहीं होगा। बोला ऐसा बात है क्या? लेकिन रानी का बड़ा चिंता कि भाई ये लोग क्या दान कर रहा है, हमको नहीं बता रही है। तो बोलते हैं कि से थोड़ा सा बता दीजिए। तो सब दासी सब जैसा। तो एक दासी कहती है रानी सुनिए ना, हमें चावल देता है, कोई दाल देता है, कोई गेहूं देता है, जो जैसा दान करेगा उसको ऐसा भगवान वहाँ देंगे। बोला ऐसा बात है? बोला हाँ। तब वही जा करके बोला कि ये दासी जब इस बार जाएगी ना तो हमको बोलना। बोला अच्छा ठीक है, बोलेंगे रानी। तो बोला अच्छा ठीक है। वो अब क्या करने लगी, राजा साहब का धीरे धीरे पाकिट काटना शुरू कर दी। रानी 1 रुपया निकालना शुरू कर दी, निकाल करके अपना गद्दा पर घुसाना शुरू कर दी। तो एक दिन बोलती है राजा साहब की राजा साहब से सब कोई बाजार जा रहा है, कहीं हम बाजार जाए। राजा साहब बोला बाजार जा, हम तुमको दे दिए आदेश, लेकिन पैसा मत मांगना। बोला ठीक है राजा। अब जब पैसा नहीं दीजिएगा हम ऐसे घूर के आएंगे। वो गया बेचारी, जो बचल कुचल सब रख लेती, वो गया करके सोनार दुकान में दे दी। बोली कि सोनार भाई इसका एक हमको कुछ बना दीजिएगा। बोला क्या बनाइएगा? बोले पैसवा में होगा पूरा? बोला हाँ हाँ, क्या बनाना चाहते बोलिए। बोला हमको घोड़ा बना दीजिए। बोला ठीक है। बोला घोड़ा बनवा लिया। अब बनवा करके उधरे से उधरे कुम्हार का दुकान चल गया। दुकान जा करके कुम्हारा को बोलता है कि कुम्हार भाई एक में मट्टी लगा दीजिए ना, पका दीजिए। तो उसको कुम्हार ने दे दिया, बैठ करके अपना सिरहाना में रख दी। जब कार्तिक महीना आया, राजा लेकिन बड़ी मानते थे रानी को, जियो जान से मानते थे, लेकिन पैसा नहीं देते थे। मानते वो तो नहीं थे लेकिन पैसा नहीं देते। बोले अच्छा ठीक है। ऐसा लाया। अब दूसरे बार जाने लगी, फिर बोली राजा पैसा नहीं दे दीजिए। बेचारी गई, निकाल करके दान कर। जब दान कर दी, घोड़ा निकाल करके तो गया रानी का। तो रानी राजा रहे नहीं रानी के बिना। अब वो पूरा माथा उठा पटकने लगे। राजा को भी देहांत हो गया साथ में। तो जब दीदी तो 1 घंटे के बाद भी यहाँ पर आता है मनुष्य, उसका अर्थी सुतल होता है लेकिन पवन आता है और वो चारों बगल देखता है लेकिन पकड़ नहीं सकता। ममता से सोचता है कि हम उसको चुप करे, उसको चुप करे, मेरे लिए कौन रो रहा है, लेकिन वो तो पवन है, वो तो छाया है, पकड़ नहीं पाएगा। तो उसी तरह वो जा रहे कि हम तो देख रही है कि वही घोड़ा जो दान की है वही घोड़ा में वो बैठ के जा रही है। अरे ये हमको भगवान घोड़ा दे दिए हैं, वो घोड़ा पर जा रही है। तो सोचती है कि नहीं हम तो घोड़ा पर जा रहे हैं, देखे मेरे लोग में क्या हो रहा है, मेरे लिए कौन कौन रो रही है। वो जब देखती है नीचे तो देखती है मेरा पति भी आ रहा है। जब पति आ रहा है तो देख रहा है कि बबूर का खटोली बनल है और वही आ रहा है बचा लो कर रहा है। कभी सत्संग किया था दीदी ने, कभी पूजा पाठ किया था, खाली कहे बचा लो, हमको बचा दो। अब वो क्या करे काम कि पीछे ममता तो लग गया उसको। कहता है राजा तो मेरा बबूर के कांटा में इतना तकलीफ करके रोते हुए आ रहे हैं। पत्नी का दिल इतना कोमल होता है कि पति 300 दिन मारे लेकिन किया पति को कांटा गड़ रहा मेरा पति को हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। महादेव का था, बोला महादेव हम यदि उनका पत्नी है तो एक दे दीजिए महादेव। लेकिन बोले अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा पूजा का अधिकार से हम दे रहे हैं। तुम्हारा पति को शिवलोक का कोना मिला और वो शिवलोक गई। तो दान पुण्य ऐसा चीज है कि कोई गरीबों से गरीब है वो भी चाहता है कि हम कुछ दान करें। सब दान करता है।
क्या है कितना किसी को बेटा बना के रख लिया है, किसी को निसहारा बच्चा उसको दे दिया कि चलो हम आज भीख मांग रहे हैं, कल हमरा मिलेगा। महादेव और महादेव का पास शिव लोग करते हैं कि महादेव हम लोग को एक कोना दे दीजिएगा, महादेव तो कर जाएंगे। बोलिए हर हर महादेव। कि तुम चर्चा में जाती है, तुम्हारा बहुत चर्चा में शौक रहता है जाने का, और घर में कोई काम नहीं करती है और चर्चे चल जाती है। तो माँ आदमी था उसका थोड़ा नशा में करते रहता था दीदी, तो पत्नी लेकिन सब काम मुँह करके चले जाती थी चर्चा में। इसी पे भजन है दीदी, कातिए कराना पियावा